शूटिंग के क्रम में नेशन टीवी आई हुई है वार्ड संख्या 53 में। और 53 में अभी हमारे साथ राज कपूर यादव जी जुड़ गए हैं एक्सक्लूसिव नेशन टीवी पे। ये चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ मुद्दा इनका रहेगा, क्योंकि 10 साल में ये राजनीति को देखे हैं वार्ड के राजनीति पे। और साथ ही हम पटना नगर निगम से संबंधित भी इनसे बातचीत करेंगे। ऑलरेडी रह भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे सर आपका। क्या टोटल नाम सर क्या लिखते हैं? मेरा नाम है राज कपूर यादव जी। चुनाव में लड़ने का कैसे मन बना जब आप फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे? तो उस वक्त जो है अभी और उस वक्त 10 साल पहले बहुत ज़्यादा अंतर था चुनाव में। अगर देखा जाए तो पहले का चुनाव और अभी के चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतर भी हो गया। तो सबसे पहले जब आप चुनाव लड़े थे तो क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था? समस्या तो था ही, पानी का समस्या था, कार्ड का समस्या था, अब यही सब था और क्या। हाँ, अगर देखा जाए तो कमोबेश चूँकि सेकेंड बार आप पिछले बार जब चुनाव लड़े तो सेकेंड पे आए थे। तो वहाँ क्या कुछ चूक हो गई पिछले बार कि आप सेकेंड पे ही अटक गए? चुनाव पूरा जो है बहुमत मिला नहीं आपको चुनाव में। हो सकता है कहीं चूक हुआ होगा, पब्लिक कुछ हमसे ही होंगे जिसके कारण कुछ वोट में कमी आ गया, जिसके कारण चुनाव हारना पड़ा हमको। अच्छा, एक बात और है, आमतौर पे खासकर पटना राजधानी है और ज़्यादातर वार्ड में ऑलरेडी जो वर्क होता है, तो ज़्यादातर सेंट्रल से भी हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ बिहार से भी। लेकिन वार्ड कमिश्नर का थोड़ा-सा योगदान रहता है कि वार्ड में क्या कुछ कमी है उसको दूर करना। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो वार्ड में अभी समस्या क्या है उसको कैसे दूर करेंगे? कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, नीचे से ऊपर तक जाएंगे, जहाँ जरूरत होगा उनसे मिलेंगे और उसके बाद उसका काम करेंगे, निदान करेंगे समस्या का। जब जनरल सीट था तो महिला ने ही इस जगह पे कब्जा जमाया, ठीक है, यहाँ के वार्ड कमिश्नर। हालाँकि चुनाव आप लड़े। जनरल पार्ट था तो हम चुनाव जीते हैं जी। हमने चुनाव जीता, काम भी किया। अब सब काम तो संभव नहीं है तुरंत, अब सब आदमी को तो खुश करना संभव भी नहीं है। अच्छा, पिछले बार मतलब क्या कुछ हुआ कि चुनाव हारे थे? कुछ लोग तो कह रहे थे कि वार्ड में हालाँकि जनादेश आपको टोटल मिलना चाहिए, लेकिन कमी भी बहुत कुछ रह गई थी। अब जिन लोग को कुछ नहीं मिला जिन लोग को कुछ नहीं मिला होगा अब खफा होंगे। अच्छा, अब आप सबको यहाँ तो पे रहे भी हैं तो क्या कुछ करवाए थे आपके रीजन में? हमने बोरिंग करा है, एपीएल बीपीएल अंत्योदय कार्ड जो आया था वो बनवा है, रोड बन अपने फंड जितना है उसके अनुसार काम कराए। चुनाव नज़दीक आ गया है तो आपका चर्चा भी लगातार जोरों पे है वार्ड में। तो इस बार जनता से क्या उम्मीद लग रहा है? इस बार चुनाव फिर से निकाल लेंगे आप? अब तो जनता को हम तो अपना प्रयास में लगे हुए हैं, लोगों के आगे पीछे रहते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा, बाद में कुछ लोग के बीच ये भी चर्चा है कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। क्या जनता को संदेश देंगे? वाक़ई में चुनाव लड़ेंगे या फिर आपकी वाइफ़ चुनाव लड़ेंगी या फिर आप खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे? देखिए ये तो महिला वार्ड हो गया है अभी, तो महिला वार्ड है तो हम तो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब पत्नी है मेरी, अब समय आएगा तो प्रयास किया जाएगा, लड़ेंगे काहे नहीं। पटना में अगर देखा जाए तो जितने भी वार्ड हैं, सबसे बेहतर कौन-से वार्ड में आपको लगता है कि काम हुआ है किसी वार्ड कमिश्नर के द्वारा? एनी कोई भी वार्ड, जनरल तौर पे बता सकते हैं। देखिए ये तो हम नहीं कर सकते, वार्ड में तो काम सब वार्ड में हुआ है, थोड़ा ज्यादा या कम। अच्छा, एक और है नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे जिस तरीके से यहाँ पे काम हुए हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं इसलिए कि काम होना अच्छी बात है, लेकिन काम का जिस तरीके से रेशियो है और जिस तरीके से गुणवत्ता है, उस पे लोग विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? तो तो नमामि गंगे वाला जो काम हुआ है तो उसमें जनता थोड़ा विरोध कर रहे हैं कि कहीं काम हुआ, रोड कवर गया है, रोड काट दिया गया है, कहीं काम नहीं हुआ है, कहीं अभी तो पूरे मैंने पटना का यही हाल है मोटा मोटी। तो जहाँ ठीक है वहाँ ठीक है, नहीं तो छोड़ दिए ठेकेदार लोग काम करके। कमिश्नर सब पे नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि पंचायती राज व्यवस्था के लिए बोलते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए जो भी वार्ड कमिश्नर बने आज तक 15 साल में कुछ नहीं बोले। आप क्या कहेंगे? उनको भी बोलना चाहिए कि वार्ड में सही रूप से वर्क हो। हाँ, बोलना तो चाहिए, वो तो बिहार के मालिके हैं, तो जैसा ही करेंगे वो तो उसी उन्हीं के अनुसार में काम होगा होता है।
क्या कुछ सबक लिए हैं चूँकि चुनाव फिर से लड़ेंगे, तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार क्या कुछ रणनीति ख़ास बना है आपका? अब रणनीति है, जहाँ कुछ कमी जनता के बीच में हुआ होगा उसका सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये पटना में बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी, बिहार में भी जिस तरीके से दूसरे राज्यों में पार्टी बेसिस चुनाव होता है नगर निकाय का, तो बिहार में भी होना चाहिए। आप इसको क्या कुछ सही मानते हैं? क्या कहें? अब देखिए, ये पार्टी बेसिस पर होता है तो वो भी ठीक रहेगा। पार्टी बेसिस पर अगर होता है तो ठीक है। अब जैसे विधानसभा का चुनाव होता है पार्टी बेसिस पर, तो लोग देखते हैं कि आरजेडी को देना है तो बीजेपी को देना है। ये तो घरेलू चुनाव है, ये तो घरेलू चुनाव है। जनता से क्या कुछ प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे इस बार के चुनाव में पिछले बार को सबक लेते हुए, क्या कहें? क्यों नहीं करेंगे? जनता से तो करेंगे ही, कि जहाँ जो कमी होगा इस बार पूरा होगा आने के बाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए।